अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये देखें, आज मैंने आप लोगों के साथ कितने परफेक्ट चपली कबाब की रेसिपी शेयर किया है। ये कबाब फ्लेवरफुल थे, इतने ज़बरदस्त यमी बनकर तैयार हुए थे। और इनके साथ मैंने नान बेक किया था घर में, बहुत सॉफ्ट नान बनकर तैयार हुआ था। तो मेरी इस रेसिपी को ट्राई करना मत भूलिएगा। चपली कबाब की ये बहुत आसान रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। ये कबाब फ्लेवरफुल बहुत यमी बनकर तैयार हुए थे और बहुत आसान रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देर किस बात की, रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया था कीमा, और ये कीमा मैंने लिया था तकरीबन 1 किलो के बराबर। 1 किलो कीमा ले लिया था और ये ब्रीक कीमा मैंने करवा लिया है। अब इसके अंदर एक प्याज जो है वो बड़ा साइज़ का था, उसको मैंने चॉप कर लिया था और उसके अंदर से जितना भी जूस था वो मैंने निकाल लिया था। जूस निकालने के बाद जो इसका फोक था वो इसके अंदर डाल देंगे। और लहसुन अदरक का ये पेस्ट मैंने बना लिया था, ये ऐड किया है। ये तकरीबन यहाँ पे 2 से 3 चम्मच के बराबर था। और ये एक टमाटर और 2 से 3 हरी मिर्चें मैंने ले ली थी, उसका पेस्ट बना लिया था और उसके अंदर से पानी निकाल लिया था, वो डाला है। 1 चम्मच इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है। 2 चम्मच इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है। 1 चम्मच भर के इसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। 1 चम्मच इसके अंदर सूखा धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 2 चम्मच भर के मैंने इसके अंदर कबाब मसाला ऐड कर दिया। वो आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ले लिए थे 2 से 3 ब्रेड के स्लाइसेस और उसको ग्राइंड करके मैंने उसका पाउडर बना लिया था। ब्रेड क्रम्स वो ऐड किया है और एक अंडा डाल दिया है। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने कीमे को अच्छे से मिक्स कर लिया है। जितनी भी चीज़ें थी वो हमने सारी कीमे के अंदर डाल दी हैं। तो अब बस इन सारी चीज़ों को आपने कीमे में अच्छे से मिक्स कर लेना है, तकरीबन 10 से 15 मिनट तक आपने इसको इतना मिक्स करना है, सारी चीज़ें जो हैं वो कीमे में अच्छे से मिक्स हो जाएं। और ये देखिए कीमे के अंदर सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं और अब हम इसको रेस्ट दे देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटे का मैंने इसको रेस्ट दे दिया था और अब आप देख सकते हैं अब हम इसकी शेप्स बना लेंगे। और ये देखिए मैंने इसकी शेप बना ली है, इसको मैंने पतला सा कर लिया। अब इसके ऊपर एक रखेंगे टमाटर का स्लाइस और इसको प्रेस करेंगे और हमारी पहली शेप जो है वो तैयार है। आप बाकी सारी शेप्स भी इसी तरह बनाकर तैयार कर लीजिएगा। दूसरी शेप भी मैंने बनाकर तैयार कर लिया। अब इसी तरह मैं बाकी शेप्स भी बना ली हैं मैंने। और ये देखिए सारी शेप्स जो हैं वो बनकर तैयार हो गई हैं। आप भी इसी तरह सारी शेप्स बना लीजिएगा। अब इसको फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है और ऑयल को गर्म होने दिया है और टमाटर वाली साइड जो है वो हम नीचे की तरफ रखेंगे और इसको हमने हल्की आंच में, मीडियम आंच में फ्राई कर लेना है। ज़्यादा आपने स्लो दम वाली आग या ज़्यादा तेज़ आग नहीं करनी, नहीं तो कीमा अंदर से कच्चा रह जाएगा। और आपको लगे कि नीचे से हो गया या 5 से 6 मिनट बाद आपने इसकी जो है वो साइड चेंज कर देनी है। और प्यारा सा गोल्डन सा कलर आने के बाद आपने इसको उतार लेना है। तो जी हमारे कबाब जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो नान मैंने बेक किया था। ये फर्स्ट टाइम मैंने बेक किया था और बहुत परफेक्ट जो है वो बेक हुआ था। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हुई तो मेरे चैनल में मैं आप लोगों को डिटेल से दे दूँगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वैसे मैंने शॉर्ट में इस नान की रेसिपी जो है वो आपके साथ शेयर की हुई है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को डिटेल के साथ चाहिए होगी तो मैं आप लोगों को वो भी दे दूँगी। अब आते हैं कबाब की तरफ। और अगर आप कबाब की बात करें तो इसका फ्लेवर लिटरली बहुत मज़े का था। आप एक दफ़ा मेरी इस चपली कबाब की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हमने कबाब को नान के साथ ट्राई किया था और लिटरली बहुत मज़ा आया था। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।